आंदोलनकारी विचारधारा अपने जगह पर युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थी। इन हजारों युवा चेहरों में एक चेहरा विभिन्नता का भी था। प्रखर लोकतंत्रवादी स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड क्रांति दल का थिंक टैंक कहे जाने वाले विपिनदा के विषय में कहा जाता है, काश विपिनदा इतनी जल्दी ना गए होते तो आज उत्तराखंड का स्वरूप कुछ और होता। इस क्षेत्रीय पार्टी को विभाजन का दंश नहीं झेलना पड़ता। एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, पर्यावरणविद विपिनदा का जन्म 23 फरवरी 1945 को अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के दैरी गांव में हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुक्तेश्वर नैनीताल से हुई। द्वाराहाट से इंटरमीडिएट किया और इलेक्ट्रिकल्स में डिप्लोमा करने हल्द्वानी चले गए। 1967 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित विपिनदा ने विभिन्न मांगों को लेकर जन आंदोलन किए। विपिनदा उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों डॉक्टर डी पंत, इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, हरिदत्त बहुगुणा में से एक थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान आप 22 महीने जेल में रहे। उनका आचरण इतना लोकप्रिय था कि सीमित संसाधनों के होते हुए भी उन्होंने विरोधियों को करारी शिकस्त दी और नवगठित उत्तराखंड राज्य की पहली विधानसभा के सदस्य बने। कहा जाता है कि उन्हें द्वाराहाट की सड़कों पर पैदल चलते ही देखा जाता था। सत्ता सुख से दूर रहकर पर्वतीय लोगों के संघर्षों के लिए प्रतिबद्ध इस महान व्यक्तित्व का मात्र 59 साल की उम्र में निधन हो गया। आज विपिनदा की याद में हम यहाँ हैं। मैं केवल सूक्ष्म रूप में इतना कहना चाहता हूँ कि वास्तव में विपिनदा की समस्याओं के प्रति तो आक्रामकता थी और स्थानीय सरोकारों के प्रति जो उनकी संजीदगी थी वो आज देखने को नहीं मिल रही है। वास्तव में ये बहुत ही चिंता का विषय है। मात्र 59 वर्ष की आयु, इस समय विपिनदा होते तो 79 साल के होते, हमारा मार्गदर्शन करते, पता नहीं है प्रदेश कैसा होता कैसा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लिए कम से कम न भूतो न भविष्यति ऐसा व्यक्तित्व न कभी भूत में हुआ न भविष्य में हो पाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। विपिन त्रिपाठी एक विचार थे। हमारी गलती ये रही कि जब हाईकोर्ट बन रहा था हमने हल्द्वानी के बजाय उसको गैरसैंण नहीं ला पाए। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। 1904 को हमारे बीच से चले गए। अगर वो हमारे बीच में होते तो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल क्या, हमारे पहाड़ की दशा और दिशा ही कुछ और होती। उन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी और जैसा राज्य हमने चाहा था वो राज्य हमें नहीं मिला। परिश्रम होगा, हमारी कुर्सियां और घटेंगे। ये उत्तराखंड के नौजवानों को सोचना होगा। हो सकता है द्वाराहाट की आने वाली सीट भी आशुतोष खतरे हो सकता है। क्या हमारे बाप दादाओं के नाम पर जमीनें हुआ करती थी, वो लोग यहाँ के मूल निवासी। आज का रिक्शे वाला, ठेली वाला, फल बेचने वाला, मौलवी, तुम्हारा सरदार, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। छात्र आंदोलन कर रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, व्यापारी आंदोलन कर रहा है। आंदोलन की बदौलत उत्तराखंड राज्य मिला और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आंदोलन खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ज्यादातर साथी ने यही कहा है कि अभी भी एक क्रांति की जरूरत है कि विपिन त्रिपाठी जी कोई सत्ता में नहीं थे, किसी पद में नहीं थे, लेकिन जनता के साथ लड़ाई लड़के संघर्ष करके तो वो सब चीज की जिसकी कल्पना लोग कर नहीं सकते और ऐसे लोग भले ही होते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। ऐसे त्रिपाठी थे हमारे प्रमुख सचिव राज्यपाल के, तो उन्होंने कहा ऐरी जी आपका काम की बात बाद में करते हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो विपिन त्रिपाठी जी आपके साथ हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, ये वही है जो मिसा में बंद हुए थे? मैंने कहा जी वही है। मैंने कहा आपके क्या अनुभव है उनके बारे में? तो कहने लगे जब इमरजेंसी लगी, नया प्रेस एक्ट घोषित हो गया कि आप इस तरह से छापेंगे, इस तरह से नहीं छापेंगे, सब हो गया, तो उनका एक अखबार निकलता था, उनको याद था अरुणाचल प्रहरी, तो हमारी मजबूरी थी कि उनको हम अरेस्ट करें। तो हमने कहा कि ये आदमी
ऐसे तो लगते नहीं है, तो एक बार इनसे बात कर लिया जाए। ये कह दे वो कि मुझे नए एक्ट का ज्ञान नहीं था इसलिए मैंने छाप दिया। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के छापा है, मुझे एक्ट की पूरी जानकारी है, जो कुछ तुमको करना कर लो। 22 महीने वो वीजा में बंद रहे, 19 महीने मैक्सिमम था लेकिन वो 22 महीने तक रहे। ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये हालात बदलने चाहिए। मंच में आके सब कहते हैं लेकिन इसके बाद भी चले जाते हैं। ये भी हमारी इस लड़ाई का एक हिस्सा था। सरकार किसी की भी बने, वो ये फैसला लेंगे। आज सल्ट का क्षेत्र भी छूटा हुआ है, शालदे का क्षेत्र भी छूटा हुआ है, धारचूला का इलाका भी छूटा हुआ है कि अकेले देहरादून और हरिद्वार में आज 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्य तमाम बड़े शिक्षण संस्थान थे वो देहरादून और हरिद्वार में राज्य बनने के बाद स्थापित हुए।